आज के भौतिकवादी युग में जहां इंसान अपने तक सीमित हो गया है और अपने ही घर परिवार की संपत्ति को बढ़ाने के बारे में दिन रात सोचता है, तो वही समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न होने पर इस समाज को अपनी तरफ से कुछ लौटाना चाहते हैं। ऐसा ही मामला गांव निहालावास से सामने आया है। गांव में स्वर्गीय रामचंद्र के परिवार ने गांव में सामुदायिक भवन बनकर इस गांव को समर्पित किया है। समाज में हमारे सामने आए दिन कई सार्थक पहल सामने आती रहती है। ऐसी ही एक पहल महेंद्रगढ़ जिले के गांव निहालावास से भी आई है। यहाँ के स्वर्गीय रामचंद्र के परिवार ने अपने परिवार द्वारा जहाँ अपने दादा दादी की मूर्तियों का घर की लड़कियों से उद्घाटन करवाकर नई पहल की, तो साथ ही इस संपन्न परिवार ने गांव समाज के लिए एक सामुदायिक भवन गांव को समर्पित किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस परिवार द्वारा अनूठी पहल की गई है। गांव निहालावास में दादा और दादी की मूर्तियों का उनकी पोतियों ने रिब्बन काटकर उद्घाटन किया। बॉस जी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय रामचंद्र व उनकी पत्नी स्वर्गीय संतरा देवी की मूर्तियों का उनकी पोतियों सुरेखा, आरती, मधु, मंजीत, सरिता, निशु द्वारा उद्घाटन किया गया, जो समाज में एक प्रेरणा स्रोत है। स्वर्गीय रामचंद्र के पुत्रों व पौत्रों ने मिलकर उनकी स्मृति में सामुदायिक भवन का निर्माण कर गांव को समर्पित किया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके बुजुर्गों के दिए संस्कारों और दिखाए मार्ग पर चलकर वह अपने गांव समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। साथ ही गांव को समर्पित सामुदायिक भवन के दायरे को भी आने वाले समय में बढ़कर इसमें लाइब्रेरी स्थापित करने की भी उनकी योजना है। ये मेरे मदर फादर, मेरी मदर की उम्र 98 साल थी। इनका सौरागाछ याद है, यहाँ उनका संस्कार किया था और हमने फादर को साथ इसकी मूर्ति का ये गांव के लिए हमने मतलब सामुदायिक भवन बनाया है कि कोई हमारा इसमें स्वार्थ नहीं होगा, हम गांव को समर्पित करेंगे इसको और ये हमारी शुरुआत है जी। और देखा है जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से अक्सर लोग इस प्रकार के कार्यक्रम में बड़े बड़े नेताओं को या उनको आमंत्रित करते हैं, आपने बच्चों के माध्यम से करवाया है इनॉग्रेशन। नहीं, मेरी माँ की ये इच्छा थी कि मेरे पोते पोते हैं, पोतियों से, मेरे पड़ोतियों से, हमारा बड़ा परिवार है, 40 आदमी का लगभग, हम ज्वाइंट है सारे, और उनकी इच्छा थी तो हमने उसको कोशिश करी। ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित था, माता जी को यहीं दफना दी थी और जब ये 2019 की बात है, इन बच्चों से सलाह किया, मम्मी माँ वृद्ध हो गई है, अब इनको यहीं पर दफना देखेंगे। तो वो उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी सहमति हुई, तो जैसे मर्जी हो वैसे कर लो। तो ये हमने यहाँ कर दी। फिर उसके बाद में हमने और मिलजुल करके अपने सभी मतलब भतीजे हैं, लड़के हैं, उनसे सबसे मिलके और हमने मतलब ये आयोजन किया है और आज इसका मूर्ति की स्थापना का। क्या नाम? मेरा नाम दीपक यादव है। ये मेरे दादाजी और दादी जी की मूर्तियाँ हैं। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक अच्छी पहल आज आपके परिवार की तरफ से की गई है, सामुदायिक भवन भी गांव को समर्पित किया गया है, तो क्या कुछ सोच और क्या मैसेज आप सोसाइटी के लिए देना चाहें? बिल्कुल जी, आज हम सारे संपन्न हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारा हमारे दादाजी और दादी जी के आशीर्वाद से संपन्न हो पाया है। तो थोड़ी इच्छा थी कि हम समाज को कुछ वापस दें, उनके आशीर्वाद से, हमारे गांव समाज की दुआओं से हम लोग पहुंचे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि सामुदायिक भवन हमने अपनी व्यक्तिगत ज़मीन पर बनाया है और ये गाँव को समर्पित हम लोग कर रहे हैं। इच्छा ये है कि सामुदायिक भवन का इस्तेमाल हमारे गांव के लोग करें। इस भविष्य हम लोग कुछ लाइब्रेरी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट सोचेंगे और एक शुरुआत है ये गांव समाज को वापस देने की, जिसके बदौलत आज कहीं हम पहुंचे हैं। जी बस इसी शुरुआत में जी कदम जी। अच्छा, बच्चों के द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी एक बड़ी सोच है अपने आप में। अक्सर इस प्रकार का देखा नहीं जाता है, लोग चाहते हैं कि किसी बड़े पॉलिटिशियन को या किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया जाए, तो ये सोच किस प्रकार से कहाँ से डेवलप हुई? ये जब शुरुआत किया था तो सारे आइडियाज़ दिमाग में आए थे, पॉलिटिशियन को बुला लें, किसी बड़े अधिकारी को बुला लें, लेकिन कुल मिला के लगा कि ये क्योंकि हमारे गांव समाज तक सीमित है, समाज को वापस देने की बात है, इसको एक राजनीतिक मंच भी नहीं बनाना चाहते हम लोग, बिल्कुल कोई ऐसी इच्छा नहीं है। और जितना प्रेम हमारे दादाजी और दादी जी का अपने बच्चों के लिए, पोते पड़ोतों के लिए था,
हमें लगा कि शायद उससे ज़्यादा खुशी उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद के बच्चे ही, उनके पोते दोते ये लोग उद्घाटन करें। तो परिवार के लिए ही, समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए ही, और जी उसी उद्देश्य से किया। आज का जो ये कार्यक्रम है ये अपने आप में एक अनुपम कार्यक्रम है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कहीं मूर्ति स्थापना होती है, अगर किसी भवन का अनावरण करवाना होता है तो लोग किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे परिवार के जो लोग हैं बड़े प्रबुद्ध हैं। इन्होंने छोटी बच्चियों के हाथों सामुदायिक भवन और मूर्तियों का अनावरण करवाया है। ये जिन हस्तियों की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं उनका नाम रामचंद्र, जिन्हें बोस के नाम से जानते थे, और श्रीमती संतरा देवी जी। न्यालावास गांव में ये परिवार एक उदाहरण के रूप में है। बड़ा परिवार है और संयुक्त मानसिकता का परिवार है। सभी दूर दूर नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन इनमें आज भी 3 पीढ़ियों का निर्णय एक जगह बैठ के होता है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। सरकारी भवनों से भी सुंदर भवन है, और उनकी जो आदरणीय रामचंद्र जी उर्फ बोस और आदरणीय संतरा देवी जी की मूर्ति की स्थापना करके इन्होंने एक मिसाल कायम की है। ये कहते हैं, जब इन लोगों से बात हुई तो इनका कहना है कि बुजुर्गों के पीछे ही पीढ़ियों का सम्मान होता है। आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, उन पीढ़ियों में अगर बुजुर्गों के प्रति सम्मान होगा तो उन पीढ़ियों का भी नाम चलता है। और ये मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए इन लोगों ने बुजुर्गों के सम्मान स्वरूप ये दोनों चीजें यहाँ निर्माण किया और स्थापना की। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार की भावना हर परिवार में होनी चाहिए, ताकि अपने जो पूर्वज हैं उनकी स्मृति में एक गांव को, समाज को एक अच्छे सहयोग के रूप में संस्थाएं प्रदान करें, जगह प्रदान करें। ये बधाई के पात्र हैं। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि ऐसे पावन अवसर पर मैंने भी शिरकत की। मैं मेरी ओर से इस पूरे परिवार को और इस गांव को बधाई देना चाहता हूं।